फिल्म की शुरुआत पिछले पार्ट के अंत से हुई, जिसमें ग्रेस ने ले डोमास परिवार में सबको मार दिया था और फिर वो अपने घर से बाहर निकली। तब वहां पर ऑफिसर्स आ चुके थे और वो घर की आग बुझाने गए और इसी बीच अपने कमजोर होने के चलते ग्रेस वहीं पर नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी। तब उसे वहां से हॉस्पिटल में लेकर गए और उसका इलाज करके उसे जिंदा रखने की कोशिश की गई। तब ग्रेस को पार्ट 1 में कैसे अपने ससुराल वालों का सामना किया था ये याद आने लगा और वो अभी भी जिंदा थी। 2 हफ्तों के बाद ग्रेस ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसे बांध कर रखा गया था और उससे बात करने के लिए वहां पर ऑफिसर आया था, जिसमें ग्रेस एलेक्स की बीवी थी, ये उसे पता था। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे सभी के सभी ससुराल वाले कैसे मिल गए, क्योंकि मेरी थियरी यही है कि तुमने उन्हें मारा है और तुम्हारे खून भरे कपड़ों से तो यही लगता है। तब वहां पर फैथ नाम की एक दूसरी लड़की आ गई और ग्रेस उसे देखकर चौंक गई। तब फैथ ने बताया कि तुम्हारे इमरजेंसी कांटेक्ट में मेरा ही नाम है, इसलिए मुझे आना पड़ा। और फिर वो ऑफिसर को बताने लगी कि वो ग्रेस की छोटी बहन है और वो दोनों बहनें पिछले 7 साल से मिली नहीं है। तब ऑफिसर ने उन्हें बात करने के लिए छोड़ा और वो निकल गया। तब फैथ ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तब ग्रेस कहती है कि तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाओगी और तुम बताओ कि तुम कैसी हो। तब फैथ कहती है कि मैं अब ठीक हूँ और मैं 18 की हो चुकी हूँ, जिसमें मैं अब न्यूयॉर्क में रहती हूँ और तुमने मुझे बचपन में छोड़ लिया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें कभी कॉल नहीं किया, लेकिन अब मैं खुश हूँ और मैं काफ़ी शानदार घर में रहती हूँ, जिसमें मेरा बॉयफ्रेंड डेरेक काफ़ी पैसे वाला है। और तुम अब एलेक्स के बारे में बताओ। तब ग्रेस कहती है कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। वहाँ पर फैथ कहती है कि तो सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वरना मुझे और भी काम है। तब ग्रेस कहती है कि फैथ मैंने एलेक्स से शादी की और मैं उसके परिवार के साथ उसके घर पर गई। तब मुझे उन लोगों ने अपने साथ हाइड एंड सीक गेम खेलने के लिए कहा और वहाँ पर मुझे पता चला कि उस गेम में वो मुझे मारने वाले थे। फिर वो लोग आगे बढ़े, तब मैं उनसे बच रही थी और मुझे ये भी पता चला कि ये गेम किसी डेविल को बलि देने के लिए डेविल ने बनाई है और इसी बीच में घायल हुई, जिसमें उनमें से एक ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो सभी ही सुबह तक मुझे मार नहीं पाए थे और सुबह होते वो एक के बाद एक सबके सब फट पड़े और एलेक्स को मैंने मार दिया क्योंकि वो जिंदा था। तब फैथ ये सुनकर चौंकी हुई थी और ग्रेस को पता था कि वो ये ऑफिसर को बता नहीं सकती और अब उसके लगने वाले थे। फिर हमें एक पावर रिंग नजर आई जो कि चेस्टर डैनफोर्ड नाम के आदमी ने पहनी थी और वो 2 देशों के बीच की जंग को न्यूज़ में देख रहा था। फिर उसने फ़ोन करके कहा कि जंग में सीज़फायर कर दो और तभी न्यूज़ में जंग में सीज़फायर हुआ था ये बताया गया, जिसमें चेस्टर के पास दुनिया भर में किसी भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की पावर थी और ये चीज़ उसे रिंग से मिलती थी। और वहीं पर डेविल का लॉयर आकर उसे मिला। तब चेस्टर उसे देखकर चौंक गया। तब लॉयर ने चेस्टर को बताया कि ले डोमास परिवार में सबके सब मर चुके हैं, तो गेम अब फिर से शुरू होगा। फिर चेस्टर ने इस बारे में उनके ग्रुप में मैसेज किया कि ले डोमास की बहू बच गई है और अब उनके बाकी 5 खास परिवार को इकट्ठा होना होगा क्योंकि नया गेम शुरू होने वाला है। फिर हमें चाइना का सबसे पावरफुल परिवार में मिस वॉन नजर आई जो कि एक काफी पावरफुल औरत थी। दूसरी तरफ हमें स्पेन में एडी नाम का एक आदमी दिखा और वो भी नई गेम्स के बारे में सुनकर खुश हुआ। फिर हमें अमेरिका में बिल नाम का एक आदमी दिखा जो कि ये सुनकर झूम पड़ा था और उसने काफी ज्यादा फिर नशा किया। और अंत में हमें लंदन में इंडियन राजन परिवार से मधु और विराज नाम के जो भाई दिखे जो कि इस गेम को खेलने वाले थे। कुछ देर बाद टाइटस और अर्सुला नाम के 2 ट्विंस भाई बहन आकर अपने पिता चेस्टर से मिले। तब चेस्टर ने बताया कि बच्चों, डेविल का लॉयर आया था और अब ले डोमास परिवार के सभी लोग मारे गए हैं, तो उसकी गेम को फिर से शुरू करना होगा और हमारे फैमिली के पास जो दुनिया भर में कंट्रोल करने की पावर थी उसके लिए 5 परिवार लड़ेंगे और जो भी उस गेम को जीतेगा उसे वो पावर रिंग मिलेगी, जिसमें परिवार के सबसे बड़े आदमी को लड़ना पड़ता है और तुम लोगों को इस गेम को कैसे भी जीतना होगा और उसके पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तब अर्सुला ने जीतने का वादा किया। फिर दोनों ने मिलकर चेस्टर के मुंह पर तकिया लगाकर उसे वहीं पर मार दिया, जिसमें टाइटस काफी शरीफ था और उसे अर्सुला अपने काम के लिए सभी ऑर्डर्स देती थी। दूसरी तरफ ऑफिसर्स दोनों बहनों को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा था और वहीं पर बिल ने चाकू से ऑफिसर को मार दिया और वो ग्रेस को मारने के लिए डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गया था। तब ग्रेस फैथ को लेकर वहां पर छुप गई और बिल नशे में काफी ज्यादा भटका हुआ था। तब ग्रेस छुपकर दूसरी तरफ से भागने गई। तब बिल ने उन पर हमला कर दिया और वो ग्रेस को मारने वाला था, लेकिन वहीं पर बिल फट पड़ा। तब उसके खून देखकर फैथ काफी डरी हुई थी और ग्रेस कहती है कि हमें अब यहाँ से जल्द निकलना होगा और वहीं पर पास में बेहोश की गैस को फेंका गया और तब वहां पर दोनों बहनें बेहोश हो चुकी थी और वहां पर लॉयर आकर कहता है कि ग्रेस, बिल ने गेम शुरू होने से पहले ही तुम्हें मारने की कोशिश की थी और तुम्हें तो पता है कि हमारे गेम के नियम कितने सख्त थे और इसी वजह से वो फट पड़ा।
दूसरी तरफ एक काफी शानदार होटल में शादी चल रही थी। तब वहां पर अर्सुला ने आकर बताया कि अभी के अभी इस होटल को खाली करो क्योंकि अब यहाँ पर बड़े मेहमान आने वाले हैं। और तब वहां की दुल्हन काफी ज्यादा भड़क गई, लेकिन अर्सुला ने उन्हें जल्द से जल्द निकलने के लिए धमकाया। फिर वो दोनों होटल में आकर अपने कजिन किप से मिले जो कि लफंगा था और वो घुमा करता था और वो दोनों उससे काफी नफरत करते थे। लेकिन अर्सुला ने पहले गेम पर ध्यान देने के लिए कहा क्योंकि उन दोनों को उनके पिता की पावर को अब उन्हीं के पास रखना था। कुछ देर बाद अर्सुला और टाइटस सामने वाले काफी शानदार विला में पहुंचे जो कि उनके होटल के पास में ही था। और वहां पर सबसे पहले एडी और उसका बेटा चैड दिखे जो कि उस गेम को खेलने के लिए आए थे जिससे वो पावर रिंग को हासिल कर सके। फिर वहां पर मिस वैन अपने बेटे चैन के साथ आई थी और चैन पूरा दिन गेम ही खेलता रहता था। फिर वहां पर राजन परिवार से माल फूकते हुए मधु और उसकी रखेल डैनी डेनियल्स और उसका भाई विराज आए थे जो कि पूरे नशेड़ी थे और उन्हें वहां पर लॉयर पूरी गेम समझाने वाला था। फिर वहां पर अंत में ग्रेस को लाया गया। फिर उन दोनों बहनों को अंदर बांध कर रखा गया था। तब वहां पर दोनों की फटी पड़ी थी। फिर अर्सुला और टाइटस ने उनका स्वागत किया जिसमें वहां पर बाकी लोग भी थे और वो सभी लोग उनके फैंस थे क्योंकि ग्रेस ने पूरे के पूरे परिवार को ही मरवा दिया था और इसी वजह से उन्हें इस गेम में दुनिया में सबसे पावरफुल परिवार के बनने का मौका भी मिलने वाला था। तब वहां पर डेविल की तरफ से लॉयर सबके सामने आया जो कि गेम का पूरा हैंडलर था। फिर वहां पर सभी लोग बैठ गए और वहां पर लॉयर ने सबको गेम के बारे में बताया जिसमें ये गेम्स डेविल 6 फैमिलीज के हिस्सेदार होने के चलते खेल रहे थे। लेकिन वहां पर ग्रेस ने एक पूरे के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया था और अब 5 फैमिलीज बची थी जिसमें ग्रेस के जीतने पर बाकी लोगों को उसे मारना था और पावर रिंग उन्हें ग्रेस के मरने पर मिलने वाली थी जिसमें उस रिंग को पहनकर वो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते थे। जिसमें हर परिवार से सबसे बड़ा पर्सन ग्रेस को हंट करने के लिए निकलने वाला था और बाकी मेंबर्स तब तक वेट करने वाले थे और अगर बड़े मारे गए तो ग्रेस को मारने का मौका अगले मेंबर को मिलने वाला था। साथ ही कोई भी मेंबर दूसरे परिवार के मेंबर को मार नहीं सकता था क्योंकि ये सबसे खतरनाक रूल था और अगर उन्होंने ये किया तो उनके पूरे खानदान को खत्म किया जा सकता था। तब ग्रेस कहती है कि मुझे ये गेम नहीं खेलना है। तब वकील कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये कर सकती हो लेकिन तुम्हारे नसीब काफी खराब है क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन भी मिल गई थी और अगर तुम नहीं खेलोगी तो तुम्हारी बहन को मरना होगा। और वहां पर एक गार्ड आगे बढ़ी। तब ग्रेस ने उसे रोका और कहा कि मैं गेम को खेलने के लिए तैयार हूँ। तब फेथ कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और हम तो कई सालों से बात भी नहीं करते थे। तब ग्रेस कहती है कि ये चीजें काफी कंफ्यूजिंग है। तब वहां पर लॉयर ने बताया कि गेम कुछ ही देर में शुरू होगी और वहीं पर एवा एडम्स नाम की एडी की बड़ी बेटी आ गई और वो आकर ग्रेस पर भड़की हुई थी क्योंकि वो एलेक्स की एक्स फियांसे थी लेकिन एलेक्स ने ग्रेस से शादी कर ली थी। तब वहां पर ग्रेस ने उसे कंट बुलाया और वहां पर बाकी लोग भड़के हुए थे। फिर वहां पर टाइटस ने आकर ग्रेस और फेथ को इंजेक्शन देकर वहीं पर बेहोश कर दिया। तब वहां पर लॉयर ने सबको गेम स्टार्ट करने से पहले उनके खून से बुक के अंदर साइन करवाई जो कि डेविल की बुक थी और वहां पर सबके छोटे भाई बहन बच्चे साथ में गेम को घर में बैठकर देख रहे थे। फिर वहां से ग्रेस को मारने के लिए एडी और विराज और वॉन तैयार थे। साथ ही वहां पर टाइटस और अर्सुला ट्विंस होने के चलते साथ में खेलने वाले थे। फिर वहां पर गेम शुरू हुई। तब सभी लोग आगे बढ़े और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। तब तक ग्रेस और फैथ गोल्फ कोर्स में होश में आए और वहां पर दोनों ने देखा कि उन्हें हथकड़ी से बांधा हुआ था। तब दोनों बचने के लिए वहां से आगे बढ़े और वहीं पर उन्हें एक ड्रोन दिखा जो कि असल में मिस वैन कंट्रोल कर रही थी और फिर वो कहती है कि ग्रेस मेरी बात सुनो, मेरे पास इस गेम को बंद करने का एक रास्ता है। तब ग्रेस सुन रही थी लेकिन वहां पर अर्सुला ने गोली मारकर ड्रोन को ही उड़ा दिया। तब दोनों लड़कियां वहां से भागी और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे। तब दोनों लड़कियों ने देखा कि वहां की दीवार कूदने के लिए काफी बड़ी है, इसी वजह से वो लोग हथकड़ी के चलते कूद नहीं सकते और वहां पर बाकी बच्चे घर में से जंगल के कैमरा में सभी चीजें देख रहे थे। फिर जंगल में दोनों बहनें आगे बढ़ी। तब फेथ कहती है कि ग्रेस तुम अपने अमीर बॉयफ्रेंड के चक्कर में मुझे भी फंसा चुकी हो और काश तुम पैसों की आंख में अंधी हो नहीं हुई होती। और तब ग्रेस कहती है कि डेरेक क्या करता है। तब फेथ कहती है कि वो फाइनेंस में है। तब ग्रेस को लग रहा था कि डेरेक नाम का उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो झूठ बोल रही है। तब फेथ हंसने लगी। वहीं पर अर्सुला ने उन्हें ढूंढ लिया था और वो कहती है कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग बुरे हैं लेकिन ये सभी चीजें सिस्टम का हिस्सा है। तब वहां पर दोनों छुपकर उन्हें देख रही थी और पीछे से टाइटस उन्हें मारने के लिए आया। तब फेथ ने उसे देखकर ग्रेस को बचा लिया और तब टाइटस ने उसे पकड़ा
पड़ा और वो ग्रेस को मारने वाला था। तब दोनों साथ में बहनें मिलकर उससे लड़ने लगी और दोनों ने टाइटस को गिरा दिया। फिर वो दोनों वहां से भाग गई। तब अर्सुला आकर अपने भाई से डिसअपॉइंट हो चुकी थी और उसने टाइटस को चाटा मारकर याद दिलाया कि उन्होंने उसके पिता का किया हुआ वादा पूरा करना है। तब तक ग्रेस और फैथ ने देखा कि वो दोनों वापस होटल के पास में छुप सकते थे। वहां पर एडी ने स्नाइपर से निशाना लगाया और वो गोली मारने गया। तब उसे गन को यूज करना ही नहीं आता था और उसने गलत दिशा में फिर से गोली चला दी। तब दोनों बहनें वहां पर खतरा समझकर भाग रही थी और पास के टेंट में वो छुप गई। तब एडी का हर निशाना वहां पर फेल हो रहा था। तब वहां पर एवा भड़क गई क्योंकि उसके पिता एडी ने कभी भी स्नाइपर की ट्रेनिंग को पूरा नहीं किया था। तब तक किप उसके कजिन को दोनों बहनों की लोकेशन दे रहा था। तब लॉयर ने उसे देखा और तब किप ने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। दूसरी तरफ दोनों बहनें टेंट में छुपी हुई थी। वहां पर फेथ ने मशीन देखा। तब वहां पर फेथ ने उस मशीन से धुआं फैला दिया और एडी वहां पर काफी ज्यादा गोलियां चलाने लगा। तब विराज दोनों बहनों को मारने के लिए गया और एडी ने सिलेंडर में गोली मारी। तब धमाका हुआ जिसमें विराज और बहनें दूर जाकर गिरे। तब वहां पर एडी की फटी पड़ी थी क्योंकि अगर विराज मरता तो उसका पूरा खानदान खत्म हो सकता था। लेकिन वहां पर विराज जिंदा था और ग्रेस भी घायल थी। तब फेथ उसे लेकर वहां से निकली और विराज के उठते ही सभी लोग वहां पर शांत हो गए। तब तक दोनों बहनें पास के होटल में घुस चुकी थी और वहां पर आकर फेथ ग्रेस का इलाज करने लगी। तब ग्रेस जानना चाहती थी कि फेथ क्या करती है, इसलिए वो पहले खुद के बारे में बताने लगी कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन एलेक्स के मिलने के बाद वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई और अब वो फंस चुकी है और इसी वजह से वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए वापस नहीं आई। और फिर वहां पर दोनों बहनों ने ड्रिंक लिया जिससे उनका मन हल्का हो सके। तब वहां पर विराज उन्हें मारने के लिए आ चुका था और फिर वो आगे बढ़ा। तब दोनों बहनें वहां से भागी और वो दोनों बहनें नीचे बेसमेंट में आकर छुप गई। तब उन्हें वहां पर एक कटर मिला। तब दोनों बहनों ने कटर से खुद की हथकड़ी को काट दिया, लेकिन तब उनकी आवाज के चलते विराज वहां पर आ चुका था। तब दोनों बहनों ने उस पर हमला कर दिया और वो दोनों साथ में विराज को पीटने लगी और उसे मार मार कर उन्होंने कंपनी के बड़े से वॉशिंग मशीन में भर दिया और उसे शुरू कर दिया। तब विराज की मशीन के अंदर चटनी बन चुकी थी। तब ग्रेस को उसका फोन चाहिए था और तब उसने मशीन को बंद किया और विराज की जली हुई लाश को बाहर निकाला। तब ये देखकर कैमरा में सभी बच्चे दुखी हुए। फिर ग्रेस ने उसके फोन को लिया। तब वहां पर फेथ खुश हुई। दूसरी तरफ लॉयर ने विराज के मरने पर मधु को गेम में एंटर होने के लिए कहा। तब मधु नहीं जाना चाहता था, लेकिन लॉयर ने कहा कि आपके परिवार में अब तुम बड़े हो तो तुम्हें जाना होगा। और तब मधु कहता है कि मेरी जगह पर डैनी जा सकती है क्योंकि वो अब मेरी वाइफ बन चुकी है। तब डैनी भड़क गई, लेकिन वहां पर लॉयर ने कहा कि अगर तुम अपनी सारी संपत्ति उसे देकर उसे मालिक बना देते हो तो वो उसकी जिम्मेदारी के चलते जा सकती है। तब मधु मान गया और मधु ने वहां पर पेपर साइन कर दिए। लॉयर ने डैनी को जाने के लिए कहा और डैनी को ये ऑर्डर मानना पड़ा। तब तक ग्रेस ने 911 में फोन लगाकर वहां के बारे में बताया। तब सामने से लेडी ऑफिसर ने बताया कि तुम लोग कहां पर हो ये मुझे बता दो और तुम्हें घर के अंदर एक नक्शा मिलेगा। और वो असल में उर्सुला थी जिसमें वो फोन कंपनी की मालिक थी। इसके बारे में टाइटस को कुछ नहीं पता था। तब ग्रेस बताने लगी कि ये अमीर लोग शैतान की पूजा करते हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं और मैं उनके विला के होटल के अंदर हूँ। और फिर वो लोग नक्शा देखने के लिए ऊपर आए। तब वहां पर दोनों को मिस वैन ने पकड़ लिया और वो कहती है कि मेरी बात सुनो, जिसमें मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती और ना ही तुमसे लड़ना चाहती हूँ। फिर उसने तलवार को नीचे रखा और वो कहती है कि मैं इस पूरी गेम को जानती हूँ और मुझे पता है कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी करती हो तो वो रिंग मेरे बेटे को मिल जाएगी और वो किंग बन जाएगा और ये गेम खत्म होगी। तब तुम जिंदा रह सकती हो और मेरा बेटा एलेक्स जैसा नहीं है और वो काफी अच्छा है और मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। तब ग्रेस हंसने लगी और वो कहती है कि मैं कोई अनजान लड़के से शादी नहीं कर सकती। तब वहां पर फेथ को ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा। मिस वॉन कहती है कि फिर तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाओगी। तब ग्रेस कहती है कि मैं कभी भी अपनी आत्मा का किसी शैतान के साथ सौदा नहीं करूंगी। और तब एडी आकर उन पर गोलियां चलाने लगा और तब मिस वैन उसे रोकना चाहती थी। तब ग्रेस ने उसका हाथ पकड़ा और मिस वैन के तलवार से एडी को वहीं पर मरवा दिया। तब वैन की फटी पड़ी थी और वैन ने वहां पर गेम के सबसे बड़े रोल को तोड़ा था कि उसने दूसरे फैमिली मेंबर को मार दिया था। उसी के चलते वो वहीं पर फट पड़ी और दूसरी तरफ उसका बेटा चैन भी फट पड़ा। तब ये देखकर बाकी बच्चे भी अब इस गेम को सीरियसली ले रहे थे, लेकिन ग्रेस और फेथ की सबसे ज्यादा फटी पड़ी थी। फिर वहां से दोनों वैन की कटाना लेकर आगे बढ़ी। फिर वहां पर फेथ को लग रहा था कि ग्रेस को शादी कर लेनी चाहिए थी। तब ग्रेस कहती है कि मैं जिंदगी भर इन लोगों के बीच में फंसना नहीं चाहती और मुझे अब इस गेम को खत्म करके इनसे पीछा छुड़वाना है। तब फेथ कहती है कि तुम मुझे बचपन में अपने साथ लेकर जा सकती थी जब हम लोग अनाथ होकर फोस्टर होम में रहते थे। तब फेथ कहती है कि मैं तब 18 साल की थी और मैं कंफ्यूज थी क्योंकि तुम 15 की थी और मैं कैसे तुम्हें संभालूं कि
ये मुझे नहीं पता था और मैं तुम्हें कुछ भी दे नहीं पाती थी, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं पर रखा था। तब फेथ कहती है कि तुमने मुझे फिर भी छोड़ दिया था और मैंने तुम्हें तब कहा था कि प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ो, लेकिन तुम फिर भी चली गई थी। तब ग्रेस ने माफी मांगी और कहा कि फिर भी तुम देखो अब तुम काफी ज्यादा खुश हो और ये अच्छी बात है। तब फेथ रोने लगी और वो कहती है कि मेरी लाइफ में कोई डायरेक्ट नहीं है जिसमें मैं एक वेटरेस हूँ और ये भी मेरे अच्छे दिखने के चलते मुझे काम मिला है। तब ग्रेस को डेरेक के बारे में पहले से पता था। वहीं पर ग्रेस ने फिर से पुलिस को फोन लगाया और पूछा कि तुम कहाँ पर हो। तब दोनों ने बताया कि हम लोग मेन गेट के पास में हैं। तब दोनों भाई बहन वहां से गेट के पास आ गए। तब पीछे से उन दोनों पर हमला करके बहनों ने उन्हें पकड़ लिया और वो कहते कि हमें पहले से पता था कि तुम ही फोन पर बात करने वाले हो और अब तुम्हें इस गेट को ओपन करवाना होगा। तब टाइटस ने मना कर दिया। तब दोनों लड़कियां उसे धमकाने लगी। तब उर्सुला कहती है कि टाइटस को मार दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों भाई बहन टाइटस को ग्रेस के खिलाफ भड़काने लगे कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी और अभी भी वो ये कर सकती है। वहीं पर डैनी कार को लेकर रोड पर आ गई। तब दोनों बहनें को उन्होंने पकड़ लिया और डैनी वहां से कार से गेट तोड़कर वहां से भाग गई। तब मधु ये देखकर चौंक गया और तब तक उर्सुला ने ग्रेस से लड़ना शुरू किया था और ग्रेस ने वहां पर फेथ के आजाद होने पर उसे भागने के लिए कहा। तब फेथ के पास भागने का मौका था। तब तक उर्सुला ने ग्रेस को पकड़कर उसे खिला मार दिया था और वो उसे मारने गई। तब फेथ ने उर्सुला को मारकर दूर गिरा दिया और वो दोनों बहनें वहां से जंगल में चली गई। तब उर्सुला और टाइटस भड़के हुए थे और टाइटस नाराज था क्योंकि उर्सुला उसे मारने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ लॉयर ने मधु को बताया कि तुम अब गेम में एंटर नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी वाइफ के पास है और अब वो ये गेम छोड़कर निकल गई है, जिसके चलते तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तब मधु वहां पर दुखी हुआ और बाकी लोग उस पर हंसने लगे। तब तक ग्रेस ने होटल में वापस आकर उसके शरीर में से खिले को निकाला जैसा उसने पहले पार्ट में खुद के साथ किया था और वो नाराज थी क्योंकि फेथ को उसकी जान बचाने का मौका मिला था। तब फेथ कहती है कि मैंने फिर भी तुम्हें बचाया है। तब ग्रेस कहती है कि तुम बाहर जाकर यहाँ पर मदद भी ला सकती थी और मैं तो इन लोगों से पहले भी लड़ चुकी हूँ। तब वहां पर दोनों बहनों में बहस हो गई और ग्रेस कहती है कि मैंने अच्छा किया था कि बचपन में तुम्हें छोड़ दिया था। तब फेथ ये सुनकर काफी दुखी हुई और वो नाराज होकर वहां से निकल गई। तब ग्रेस अपनी बहन को मनाने के लिए जा रही थी। वहीं पर एवा ने ग्रेस पर बंदूक से हमला कर दिया, लेकिन उसने बंदूक उल्टा पकड़ा था और पीछे धमाका हुआ। तब वहां से ग्रेस आगे बढ़कर एवा की आंखों में पेपर स्प्रे मार रही थी और एवा ने उसे घुमाकर दोनों की आंखों में स्प्रे मरवा दिया। फिर वो दोनों अंधी होकर एक दूसरे को ढूंढ रही थी। तब तक फेथ के आगे बढ़ने पर टाइटस ने उस पर हमला कर दिया और वो उसे पकड़कर मारने लगा। तब ग्रेस और एवा ने खुद को संभाला और एवा ने ग्रेस को पकड़कर पीटना शुरू किया और वो उसे मारने वाली थी जिससे वो एलेक्स का बदला ले सके। तब ग्रेस ने उसे पकड़कर पियानो मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया। तब तक टाइटस फेथ को मार रहा था। तब उर्सुला बीच में आ गई। तब टाइटस ने गुस्से में अपनी बहन को चाटा मारा। तब उर्सुला कहती है कि बेवकूफ, हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। फिर टाइटस ने बाहर स्पीकर में ग्रेस को बताया कि ग्रेस तुम्हारे पास 10 मिनट है और अगर तुम अंदर लॉबी में नहीं आई तो तुम्हारी बहन को मैं मार दूंगा। तब ग्रेस पास के हथियारों के रूम में आई और उसने वहां पर सभी गन्स ले ली और फिर उसने हथियारों के साथ खुद को तैयार किया और वो आगे बढ़ी। तब उसे होटल के बाहर एवा दिखी। तब ग्रेस ने उसे वहीं पर मार दिया। फिर वो अंदर गई। तब चैड ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया। तब ग्रेस वहां से बचते हुए नीचे आ गई और वहीं पर उसके सामने वाले रूम में फेथ को पकड़कर टाइटस आया और उसने ग्रेस को बाहर आने की धमकी दी जिससे वो ग्रेस को मारकर फेथ को छोड़ सके। तब ग्रेस कहती है कि मैं बाहर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है जिसमें तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, जिससे ये गेम खत्म हो जाएगा और तुम्हें पावर रिंग मिल जाएगी और हम दोनों बहनें भी बच जाएंगे। तब टाइटस ने ये चीज लॉयर से कंफर्म की। तब वहां पर टाइटस को भी ये आइडिया काफी बेस्ट लगा और तब ग्रेस बाहर आ गई और वो आकर अपनी बहन से मिली जिसमें अब टाइटस और ग्रेस की शादी होने वाली थी। कुछ देर बाद टाइटस ने ग्रेस को तैयार होने के लिए होटल में रूम दिया था और कुछ लड़कियों के साथ छोड़ा था और अब वो किंग बनने के लिए पूरी तरह से इंतजार कर रहा था। तब तक ग्रेस तैयार हो चुकी थी और तब उससे मिलने के लिए वहां पर उर्सुला आ गई और वो ग्रेस को बताने लगी कि ग्रेस तुम अब मेरी भाभी बनने वाली हो, लेकिन मेरा भाई काफी अजीब और शरीफ है जिसमें मैं उसे कभी भी समझ नहीं पाई थी और अब वो इस पावर को संभालने वाला है, लेकिन वो इस लायक बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने ही उसे हमेशा अकेले संभाला है, लेकिन अब हम दोनों साथ में उसे संभाल सकते हैं। तब वहां पर टाइटस आ गया और उसने अपनी बहन की बातें सुन ली थी जिसमें वो उसकी बहन के दबाने से हमेशा से भटका हुआ था। फिर उसने उर्सुला को पकड़ लिया और वो ग्रेस को दिखाकर उसे मारने लगा और वो कहता है कि एक रूल काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें तुम फैमिली मेंबर को मारो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसने अपनी बहन को वहीं पर मार दिया और ग्रेस ने अगर उसे कभी भी धोखा दिया तो उसे मारने की धमकी दी।
1 घंटे के बाद वो लोग वहां से डेविल के टेम्पल में नीचे आ चुके थे, जिसमें ग्रेस वहां पर शादी के लिए तैयार थी और लॉयर और टाइटस से वो आकर मिली। और वहां पर फेथ के साथ साथ बाकी परिवारों के दूर के कजिन्स भी थे जो कि वहां पर शादी को देखने के लिए आए थे, और उसमें बचे हुए सभी बच्चे भी ऐड हो चुके थे। तब वहां पर लॉयर लूसीफर को शादी में आने के लिए बुलाने लगा, और फिर उसने मंदिर के बीच में बलि देने की कुएं को ओपन किया, जिसके अंदर लूसीफर को बलि देने के लिए वहां पर बकरी को भी लाया गया था, और इंसानों की सभी सदियों से वहां पर बलि दी जाती थी। फिर टाइटस और ग्रेस ने वहां पर अपने ब्लड से डेविल की बुक पर साइन किया, और वहां पर शादी की रिंग उन्हें दी गई। तब दोनों ने वहां पर कस्में खा ली, और फिर उन्होंने डेविल की रिंग को पहन लिया, जिसमें उनकी शादी को पूरा करने के लिए उन्हें किस करना था। तब वहां पर टाइटस ने आगे बढ़कर ग्रेस को चूम लिया, और टाइटस को वहां पर लॉयर ने हाई पावर की रिंग दे थी। तब वहां पर टाइटस रिंग को पहनकर काफी ज्यादा खुश हुआ, और वो सभी लोग वहां पर डेविल को याद करने लगे। तब ग्रेस ने बुक की पेन ली, और वहां पर पेन से टाइटस को काफी सारे घाव दिए और ब्रूटली वहीं पर मार दिया, और वो कहती है कि अपने परिवार मेंबर को मारने पर कोई सजा नहीं है, ये रूल सबसे बेस्ट है। फिर ग्रेस ने वहां पर रिंग निकालकर खुद पहन ली, और उसने टाइटस की लाश को बलि के कुएं में डाल दी, जिसमें वो अंदर मर चुका था। फिर ग्रेस ने पावर रिंग से खुद को किंग बना लिया था, और सबको अपने सामने झुका दिया। तब वहां पर सबकी फटी पड़ी थी, और ग्रेस ने लॉयर से पूछा कि क्या मैं इससे सच में कुछ भी कर सकती हूँ। तब लॉयर कहता है कि हाँ। तब ग्रेस ने कहा कि अब मैं डेविल और इन सारी फैमिली से आजाद हो चुकी हूँ, और तब उसकी बात वहां पर सबको माननी पड़ी, जिसमें लॉयर ने ये चीज कंफर्म की। और वहां पर बाकी लोग जानना चाहते थे कि रिंग की पावर से दुनिया पर अब कौन राज करेगा। तब लॉयर कहता है कि जिसके पास रिंग होगी वही राज करेगा। तब ग्रेस ने उस रिंग को बलि के कुएं के अंदर फेंक दी। तब वहां पर सभी बचे हुए परिवार के लोग उस रिंग के लिए अंदर कुएं में कूदने लगे, और वो अंदर जाकर एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को रिंग के लिए मार रहे थे। तब तक ग्रेस और फेथ वहां से बकरी को लेकर आगे बढ़े, और अंदर सभी लोग एक दूसरे को खत्म कर रहे थे, लेकिन असल में वो बलि का कुआं था, और उसी के चलते डेविल ने अंदर सभी के कूदने पर उन सभी को फोड़ दिया था। तब लॉयर, ग्रेस और फेथ ये सभी चीजें ऊपर से देखकर चौंके हुए थे। वहीं पर उन दोनों बहनों के सामने इस बार डेविल खुद साक्षात नजर आया, जो कि उन्हें आजाद कर चुका था। तब दोनों बहनें चौंक गई। फिर वो दोनों बहनें वहां से बाहर निकली, और वो आगे बढ़ी, जिसमें उन दोनों बहनों ने अब जिंदगी भर साथ में रहने का वादा किया था। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। और आपको ये मूवी कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी बेस्ट और नई मूवीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।